तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दे ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, उसका थैंक्स करते हुए अपने हाथों को उठाएं, हर एक अपनी आंखों को बंद करके अपने होठों को खोले और धन्यवाद करें उस जीवित परमेश्वर का, उन भलाइयों के लिए, उन कामों के लिए जो खुदावन आपकी जिंदगी में कर चुके, उन उपकारों के लिए जो परमेश्वर आपको आपकी जिंदगी में, आपके परिवारों में वो दे चुके हैं। अपने होठों को खोल के धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो बैठ जाओ जितने चर्च ब्रांचेस में हैं, और टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से विश्वास के साथ सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया है। पहली टेस्टिमनी हमारे पास है सिस्टर मनदीप कौर, इनका नाम है, और ये लगातार जो अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री की फाजिलका में चर्च ब्रांच है वहाँ की ये रेगुलर मेंबर हैं। इनकी जब मैरिज हुई तो उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे और बहुत ज़्यादा ये बहन परेशान थे। तो आज इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि इनकी गवाही क्या, परमेश्वर ने क्या काम किया इनकी जिंदगी में। जय मसीह साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरी पत्नी ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ और ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ 2022 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ और ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ और ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ और ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ और ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ और ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ और ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ और ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ और ਇਹ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ आजाद है और परमेश्वर दे दास ने प्रेयर की कि तुहानू परमेश्वर बेबी ब्लैसिंग देने जा रहा है और असी रिसीव किया और परमेश्वर ने सानू बेबी ब्लैसिंग दे नाल बेबी ब्लैसिंग दी है और असी आज बहुत खुश हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को, महिमा दे। इनके जीवन में जो काम परमेश्वर ने किया कि इनकी वाइफ को परमेश्वर ने हर तरह के जादू टोने से, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से आजाद किया और परमेश्वर ने इनको बेटे के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। और आप जानते हैं कि आपका लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना ही आपकी जिंदगी में गवाही को पैदा करता है। जब 2022 में मैरिज हुई उसके बाद अटैक्स होने शुरू हुए, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर के पास दवाइयाँ सब कुछ करके देख चुके थे, कोई रिजल्ट जिंदगी में नहीं था। लेकिन जब चर्च में आए, परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस के नीचे आए, परमेश्वर की सामत ने छुआ, हर तरह की वो शैतानी चीजें इनके अंदर से बाहर निकली, प्रेगनेंसी को कंसीव किया। आज अपने बेबी के साथ, अपनी गवाही के साथ परमेश्वर ने इनको खड़ा किया। थैंक यू जीसस बोले इनके जीवन की इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस। और आज भी जितने जन आज अब इस वक्त मौजूद हैं चर्च ब्रांचेस में, या आप ऑनलाइन किसी भी देश से, भारत से या भारत से बाहर से कहीं से भी आप मीटिंग को अटेंड करें, पूरे फेथ के साथ अटेंड करें। अगर बेबी नहीं है, संतान नहीं है, तो फेथ रखें परमेश्वर के ऊपर। हमारा परमेश्वर वो है जो खुद मुर्दों में से जी उठा था, वो आपको आज हील करेगा, आपको नया करेगा और बड़ी गवाही आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोले, शुक्र गुज़ार करें उस खुदा का इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब जन। भाई अगली गवाही ब्रदर मुनव्वर मसीह की सुनेंगे। ये भाई गुरदासपुर के रहने वाले हैं और ये ANM के गुरदासपुर चर्च ब्रांच के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही 17 साल पहले इस भाई ने नशा करना स्टार्ट किया था। ये भाई शराब का, अफीम का, भांग का, तंबाकू का नशा करते थे और उस नशे के कारण इस भाई की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हुई। तो आज ये ब्रदर मुनव्वर मसीह गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਾਵਨ ਸੀ। ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੌਲੀ। ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਭੰਗ, ਅਫੀਮ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਲਫ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਿਨ ਤੋਂ। 2010 ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਡੱਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सारे जन से। तारीफ करे सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। आपने सुना इस भाई की गवाही में कि नशे के कारण पूरी लाइफ डिस्टर्ब थी। इस भाई ने काफ़ी कोशिश की नशे को छोड़ने की, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। तो ऐसी हालत में इनकी किसी रिलेटिव ने इन्हें एएनएम के बारे में बताया, तो लगातार इस भाई ने खामरा चर्च आना स्टार्ट किया। जब गवाहियों को सुना, जैसे परमेश्वर के दास को देखा, वचनों को सुना, तो एक होप इनकी लाइफ में जागी कि मैं नशे को छोड़ सकता हूँ, परमेश्वर मुझे एक न्यू लाइफ के साथ ब्लेस कर सकते हैं। तो फिर 6 अप्रैल 2023 के भाई चर्च में मौजूद थे और उसी दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की, नशे की आत्मा को डांटा। तो उसी प्रार्थना ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया था। तो आइए पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। नशे के रोगी अपने सिर पे हाथ रखो। आज नशे की छुटकारे की उस मसले को मैं देख रहा हूं। जितने लोग नशा करते हैं, नशे की आत्माएं तुम्हें छोड़ के चली जाए राइट नाउ इन जीसस ने। मैं घोषणा करता हूं, वो नशा आज से तुम्हें कड़वा लगे और उसकी तलब तुम्हारी जिंदगी सदा के लिए निकल जाए। वो नशे की स्पिरिट तुम्हें छोड़ के सदा के लिए निकल जाए, तुम आजाद हो जाओ इन जीसस ने। और ये भाई बता कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, नशे की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, इनकी पूरी बॉडी में इस भाई को गर्माहट फील हुई और वो 17 साल पुराना नशे का आत्मा, वो गंदगी का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 1 साल 10 महीने से भाई पूरी तरह से आजाद है, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं, कोई नशा नहीं करते, अपनी कमाई को परमेश्वर के भवन में बोते, अपने पूरे फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, एक बेस्ट लाइफ के साथ, इज्जत के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया, शर्मिंदगी से आजाद का। तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस फॉर इस गवाही के लिए। जीसस परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर सोनिया इनका नाम है और ये विलेज शेखुपुर के रहने वाले, कपूरथला के ये रहने वाले हैं। और इनकी गवाही के 1.5 महीने पहले ये बहन गिर गए थे, उनकी रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी थी, जिस वजह से कोई भी काम नहीं कर पाते थे। डॉक्टर को इन्होंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें बेल्ट लगा दी थी। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया है। मैं आज अपनी लाइफ की बिग टेस्टिमनी को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे काफी टाइम से डेविल स्पिरिट के अटैक होते थे, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऊंचाई से नीचे गिर रही हूँ, मैं पानी में डूब रही हूँ और मेरे बॉडी के ऊपर नील पड़े होते थे। मुझे ऐसा लगता था कि कोई साया मेरे साथ चल फिर रहा है और ये अटैक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे और इनकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी और इसकी वजह से मेरा घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा होता था। मैं किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करती थी, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता था और जिसकी वजह से मैं सोचती रहती थी कि मेरे फ्यूचर का क्या बन गया, क्योंकि ये अटैक्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे और इसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो चुका था और मेरी जीने की इच्छा मर चुकी थी और मेरे माइंड के ऊपर ऐसे हैवीपन रहता था, बोझ रहता था। मुझे ऐसा लगता था, कई बार इतना ज़्यादा पेन होता था, मुझे ऐसा लगता था सर की जो नाड़ें ये फट जाएंगी, बहुत ज़्यादा पेन रहता था। मेरे माइंड पर बोझ रहता था कि क्या होगा और मेरे माइंड में सुसाइडल थॉट्स आते थे कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ, क्योंकि अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। मेरे रिलेटिव ने मुझे बताया कि तू ANM चर्च जा, वो जीवित चर्च है, उस चर्च के साथ मैं चर्च में आई। तो जब मैंने मीटिंग को अटेंड किया तो मुझे ऐसा लगा, मुझे शांति सी महसूस हुई और जब परमेश्वर के दास ने डिक्लेयर किया कि आप डेविल स्पिरिट के अटैक से फ्री हो रहे हो, तो मैंने स्पिरिट को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। उसी दिन से मेरे माइंड का सारा बोझ चला गया, मुझे हल्का महसूस हुआ और उस दिन से लेके आज तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर के दास और दासी का थैंक्स गिविंग करती हूँ। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में डिलीवरेंस दी, इन्हें आजाद किया। तो ये बहन बताते कि जब ये चर्च में आए, इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया, तो इन्हें अपने जीवन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई और उसके बाद से कोई दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर नहीं हुए। परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें,
उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर मधुसूदन दास की हमारे पास आई है, और ये बहन विलेज नेहरूपल्ली भुवनेश्वर के रहने वाले, और लगातार ये बहन भुवनेश्वर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही है कि जब इनकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी तो तभी इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया, और डे बाय डे ये नशा इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था। और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को देखते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही। जय मसीह की सबको धन्यवाद। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम मधुसूदन दास है। मैं 11 साल की उम्र में नशे में था, हर एक तरह की नशा में करता था। 34 साल तक मैं नशे में था। उसकी वजह से मैं जो भी कमाता था सब कुछ पैसा मैं नशे में गवाता था। मेरी मैरिज लाइफ तंग हो चुकी थी। मैं व्यभिचार में भी था। मैं बीड़ी, सिगरेट, गांजा, शराब, हर तरह के नशे में था। उससे मैं निकलना चाहता था, लेकिन अपोस्टल जी की प्रार्थना के बाद वो सब में से मैं अब निकल चुका हूँ। अब मेरे मैरिज लाइफ और मेरे नशे से मुक्त हूँ। हर एक तरीके से मैं आज मुक्त हूँ। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतना ज्यादा नशा इस भाई की लाइफ में बढ़ रहा था। आपने सुना कि सिर्फ जब इनकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी तभी इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया, और डे बाय डे नशा इतना ज्यादा बढ़ गया कि 25 लाख इन्होंने सिर्फ नशे में ही उजाड़ दिया। फिर भी कोई भी इसको होप नहीं थी। लगातार नशे छोड़ने की कोशिश करते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर किसी ने अंकुनुलाम निश्चय के बारे में बताया। फिर 8 सितंबर 2024 को इन्होंने चर्च में आए, और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, तो आइए सबसे पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं नशे की आत्मा आपको छोड़ के जा रही है। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में निकल जाओ सारी दुष्ट आत्मा। और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए रिसीव किया, और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ, और वो 34 साल पुराना नशा उसी समय इस भाई को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद एक भी बार इस भाई का नशे करने का मन नहीं करा। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए है, लेकिन शैतान जो हमें खाक करने के लिए है। और शैतान जब खाक करता है वो इस्तेमाल करता है नशों को, वो इस्तेमाल करता है बीमारियों को। लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह हमें एक नया जीवन देने के लिए है, और उसी जीवित प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई को एक नया जीवन दिया और नशों से आजाद किया। सब जन इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम चंदन बाला है, और ये जीरा फिरोजपुर के रहने वाले हैं। इनके टेस्टिमनी है कि 12 साल की उम्र से ही इनकी लाइफ जो थी वो गलत हो चुकी थी। धीरे धीरे करके इन्होंने नशा भी करना शुरू कर दिया। डिप्रेशन के अटैक थे, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ये डिस्टर्ब हो चुके थे। तो आज ये बहन की गवाही को जब आप सुनेंगे पूरे ध्यान से कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज किया, और ऐसी चीज़ें जिनसे ये सालों से छूटना चाहते थे, जिनसे आज़ाद नहीं हो पा रहे थे, परमेश्वर ने कैसे इनकी लाइफ को चेंज किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੰਦਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵੈਬੀਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਏਜ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗਸ ਆਈਆਂ, ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਪਿਰਿਟਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। सारे ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। 6 मार्च 2022 की मीटिंग जब ये अटेंड करे थे, उसमें जब प्रेयर हुई तो पूरे फेथ के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। हर एक आत्मा जो पाप का है, कमजोरी का है, शैतान का है, जादू का है, टोने का है, दुष्ट आत्मा का है, हर वो बंधन जो मेरे जीवन में है इस अभिषेक से टूट जाए, वो आत्मा बाहर आए, आउट। और जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इनको टच किया, इनको वॉमिटिंग्स आई। उस दिन के बाद से ये बहन पूरी तरह से आजाद है हर तरह के नशे से, पाप वाली जिंदगी से। आज 3 साल के करीब हो चुका है और अपनी मैरिड लाइफ में बहुत आनंदित है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। तो ये अगली गवाही ब्रदर अमित कुमार की सुनेंगे। ये भाई गुमताला के रहने वाले हैं और यमुनानगर एएनएम की ब्रांच के साथ ये भाई लगातार जुड़े हुए हैं। इनके भाई पिछले 2 साल से भाई डिप्रेशन में थे, इतना ज़्यादा ये भाई निराश थे कि इस भाई ने नशे करने स्टार्ट कर दिए थे। लाइफ में कोई होप नहीं थी, पूरी लाइफ इनकी निराशा से भरी हुई थी। तो आज ये ब्रदर अमित कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम अमित कुमार है। मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी गवाही है। 2 साल पहले हमारे घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया, जिस कारण मैं डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने के कारण मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने मुझे मेडिसिन दी, पर मेडिसिन से भी मुझे कोई आराम नहीं आया, जिस कारण मुझे रात को नींद नहीं आती थी और मैं कमरे में अकेला पड़ा रहता था। जिस कारण मैंने सोचा कि ये मेरी जिंदगी तो ये व्यर्थ है। डिप्रेशन के कारण मैंने नशे का सहारा लिया और मैं दारू पीने लगा, कुलीप लगाने लगा और तम्बाकू का सेवन करने लगा, जिसके कारण मेरा डिप्रेशन के अटैक और बढ़ गए। और मेरी बहन ने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया तो मैं फर्स्ट टाइम खामड़ा चर्च गया और वहां पर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया। उसी दिन से मैं नशे से और डिप्रेशन से आजाद हूँ। हालेलुया। तारीफ करे सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तो भाई बता रहे फिर 11 जून 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और परमेश्वर के दास ने स्पेशल ऑयल लगाने के लिए बोला था, तो उसी प्रार्थना को इस भाई ने रिसीव किया था। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने उस ऑयल को अपने माथे में लगाओ, उस ऑयल को उठाओ, अपने सिर पे उंडेल लो और जैसे आप सिरों पे उंडेलेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पे आएगी और डिप्रेशन ज्यादा रहेगा। उसकी सामर्थ्य आप पे आएगी और पवित्र आत्मा की भरपूरी आप पे आएगी। दुष्ट आत्माओं से जकड़े आजाद होंगे, आजाद होंगे, जादू और टोने के बंधे हुए। आमीन। चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने उस प्रार्थना में बोला कि जैसे वो ऑयल तुम अपने सर के ऊपर उंडेलोगे, वो डिप्रेशन जाता रहेगा, निराशा जाते रहेंगी। और इस भाई ने वैसे क्या, जैसे इस भाई ने उस प्रार्थना को रिसीव किया, अपने ऑयल की बोतल को जैसे इस भाई ने अपने सर के ऊपर उंडेला, एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ। उसी समय वो डिप्रेशन छोड़ के गया, नशे का आत्मा छोड़ के गया। अब ये भाई 1 साल 8 महीने से पूरी तरह से आजाद हैं। इनकी निराशा को परमेश्वर ने एक आनंद में बदला, पूरी लाइफ को चेंज किया, नशे को खत्म किया, डिप्रेशन को खत्म किया। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इन गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोलते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर अमना की हमारे पास आई। ये बहन
विलेज खुशीपुर डेरा बाबा नानक के रहने वाले, लगातार ये डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 8 साल पहले इस बहन को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगी और जब थोड़ा सा भी ये चलते थे इनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती थी और जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको अस्थमा का रोग शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने इन्हें पंप यूज़ करने के लिए बोला। इतना ज़्यादा रोग अस्थमा का इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था कि ये डेली 2 इंजेक्शन इनको लगवाने पड़ते थे। इतना ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा था कि कई बार इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता था और 4 से 5 लगातार डॉक्टर्स चेंज किया और हज़ारों रुपए इनके ट्रीटमेंट पर खर्च हुआ, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। डे बाय डे ये रोग इनका बढ़ता जा रहा था और फिर इनकी हालत देखकर किसी ने इनको अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और फिर लगातार ये ब्रांच में जाते रहे, हेड चर्च में आते रहे और फिर एक दिन 19 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए सबसे पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। सब तरह के दमे के रोगी अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। आज वो दिन है जो खुदा ने बनाया है। मैं आपको दमे के इस रोग से फ्री होता हुआ देख रहा हूं। दमे की स्पिरिट को मैं डांटता हूं आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जिनको दमा है खुदावंद कह रहे भागो, चलो, दौड़ो, अपने पंप को फेंको, जो नहीं कर सकते करो, क्योंकि आज मैं मसीह को देख रहा हूं। दमे से हीलिंग आपको मिल रही है। अस्थमा की स्पिरिट आपको छोड़ के जा रही है राइट नाउ। और जैसे इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ और वो अस्थमा का रोग उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। उसी समय इस बहन ने अपने आप को चेक करके देखा। जो बहन थोड़ा सा भी चलते थे सांस फूलनी शुरू हो जाती, उसी समय इन्होंने चल के नहीं बल्कि दौड़ के देखा। वो अस्थमा इस बहन को पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। और अब 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से ये उस अस्थमा से पूरी तरह से आजाद है। एक भी बार इनको पंप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, कोई भी इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, पूरी तरह से ये आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर के जीवित वचन आपके लाइफ में पूरे होते हैं। और अगर आज आप पूरे विश्वास के साथ बैठे हैं, नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर सुखदेव की ये गवाही है और ये फिरोजपुर के रहने वाले लगातार ये फिरोजपुर की चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। और 5 महीने पहले ये भाई अपने काम पर कहीं जा रहे थे तो इनकी बाइक के आगे एकदम से जानवर आ गया और जिस वजह से ये नीचे गिर गए और इनके चोट लगी थी और बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो आज ही हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। सब ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਖੱਬਾ ਮੋਢਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਬੈੱਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें, सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो 25 दिसंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी लाइफ में काम किया, इन्हें हील किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज भी आप जितने लोग फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं,
आज जब प्रार्थना होगी तो आप जब पूरे फेथ के साथ उन प्रार्थनाओं को रिसीव करेंगे तो हमारा ये विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में भी हीलिंग को देगा, छुटकारे को देगा और आप भी एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएंगे। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम ज्योति है और ये गुरदासपुर जिला के रहने वाले हैं। 2020 में इनकी मैरिज हुई, उसके बाद से ही जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा, जब प्रेगनेंसी हुई तो उसके बाद इनका कुछ दिन के अंदर अंदर ही इनका मिसकैरेज हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे कि बार बार ये चीज़ इनके साथ होती जा रही थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सुनते हैं इनके मुँह से कि इनकी क्या गवाही है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਨਦ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਾਪੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। मैरिज तो बाद इन्होंने मतलब कि इन्होंने सोचा कि बेबी का प्लान किया इन्होंने, लेकिन इन्होंने की प्रॉब्लम सी कि जिस तरह इन्होंने बेबी प्लान किया सिर्फ एक इन्होंने सपना आया, डरावना सपना आया शैतान की ओर तो उसकी वजह से नेक्स्ट डे इन्हों मिसकैरेज हो गया। और दूसरी बार फिर इन्होंने 2022 प्रैगनेंसी हुई, वो 3 मंथ के बाद इन्होंने फिर वही शैतानी सपना आया तो इन्हों का मिसकैरेज हो गया, जिसकी वजह से बड़े परेशान रहते सी ते रोंदे सी। इन्होंने की किया, डॉक्टरों को दिखाया, एक तो डॉक्टर इन्होंने चेंज किए, लेकिन डॉक्टर यही कहते सी इन्हों के की कहते बच्चेदानी के स्वैलन आ और इन्हों के हसबैंड के भी शुक्राणु जोड़े ने घट ने। 2-3 डॉक्टरों को मेडिसिन खाने के बावजूद भी इन्हों कोई आराम नहीं सी आंदा, ये बहुत ज़्यादा परेशान सी। ते फिर मैं अंकुल रूरल मिनिस्ट्री के बारे, चर्च के बारे दसिया, फिर चर्च आना इन्होंने शुरू किया। उसके बाद तो ये ऑनलाइन प्रेयर जी रिसीव करते सी। 11 फरवरी 2024 के प्रभु के दास ने बोलिया कि जिन्हों के बेबी नहीं आ वो अपनी प्रेयर को रिसीव करन, उन्होंने बेबी प्रभु देगा। इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया तो इन्हों के शरीर के इन्होंने हल्कापन महसूस होया। 9 मंथ के बाद फिर प्रभु ने इन्होंने एक बेबी बॉय के नाल ब्लैस किया। मैं दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सारे से। और जब इन्होंने 11 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास की तरह हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। हर तरह का वो जादू टोना, हर तरह का वो जो भी इनकी लाइफ में जो घटना होती थी उससे परमेश्वर ने फ्री किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। जिनके बेबीज नहीं, मैं घोषणा करता हूं, आप जानते हैं यीशु मसीह का लहू जो कोड़ों से निकला वो आपकी बीमारी का इलाज है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं हुक्म देता हूं आपके गर्भ को, ऐ बांझपन, आज से तेरे और इस बहन के बीच में यीशु का लहू खड़ा है। मैं तुझे डांटता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट आउट, बांझपन आउट 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 आउट। इस बॉडी को छोड़ और निकल जा। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए प्रार्थना को रिसीव किया, कुछ दिन के बाद जब चेक किया प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुआ और बहुत ही आनंदित थे उस टेस्ट को पॉजिटिव देख के। और परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम इनको, इनके बेबी को संभाल के रखा और बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। तो ये अगली गवाही सिस्टर राजविंदर कौर के सुनेंगे। ये बहन कपूरथला के रहने वाले हैं और ये एएनएम के कपूरथला चर्च ब्रांच के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही पिछले 8 महीने से इस बहन को अर्थराइटिस का रोग था, जिसके कारण इस बहन के बॉडी के पूरे जॉइंट्स में हमेशा जकड़न रहती थी, स्वेलिंग रहती थी, अपने घर का कोई काम तक नहीं कर पाते थे। लगातार मेडिसिन भी खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज ये सिस्टर राजविंदर कौर कपूरथला से हमारे साथ तो लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या करें अपनी गवाही में। मेरा नाम राजविंदर, मैं कपूरथला शहर की रहने वाली हाँ। अज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देकर रही हूँ। 8 महीने पहले मैंने गठिया हो गया सी, जिहदे कारण मैंने चलने फिरन में भी प्रॉब्लम सी, बैठन उठन में भी प्रॉब्लम सी, मैंने बाहां मूव करने में भी प्रॉब्लम सी। इस रोग करके मैंने घर का काम करने में दिक्कत सी, ना ही मेरे तो आटा गुन होंदा सी। मेरे गुआंढी मैनू आटा गुन के दिंदे सी, खुद कोले खाना भी नहीं सिखाया जाता। जदों मैं खाना खान लगदी सी तो मेरा हाथ मेरे मुंह तक नहीं सी पहुंच पाउंदा। मेरे हसबैंड मैनू खाना खवाउंदे सी। डॉक्टर चेंज किए, 6 महीने मैं दवाई खाधी, मैंने कोई फर्क नहीं सी। रजिस्टर नाल जुड़ी सी, मैं लगातार ब्रांच विच आउंदी सी, कपूरथला ब्रांच च। 31 दिसंबर 2024 ਨੂੰ परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना की। मैं उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। प्रार्थना रिसीव करने तो बाद मैंने बॉडी में गर्माहट फील हुई। अज मैंने 1 महीना हो गया, मैं पूरी तरह ठीक हाँ।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਠੀਆ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सब जन इस हीलिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। तो मैं तारीफ 31 दिसंबर 2024 को क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में जैसे परमेश्वर के दास से प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने उस प्रार्थना में बीमारियों को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से इनकी पूरी बॉडी गर्माहट से भर गई। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस बहन ने अपने आप को चेक करके देखा, उठ बैठ कर देखा, दौड़ कर देखा, अपनी कलाइयों को मूव करके देखा। वो कितने साल पुराना आर्थराइटिस का रोग उसी समय इस बहन को छोड़ के जा चुका था। अब 2 महीने से बहन पूरी तरह से आजाद है, पूरा काम कर पाते हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई मेडिसिन लेते कि बड़ी गुहाई के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया, इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया। थैंक यू जीसस बोले अपने हाथों को उठाकर उस जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा दे सब जन। तारीफ करते रहे इन गुहाइयों के लिए। और इसी तरह से एक और टेस्टमनी सिस्टर सुमन की हमारे पास आई है। ये बहन विलेज कोटला चाहल डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के रहने वाले और लगातार ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 2017 में इस बहन की शादी हुई और मैरिज के बाद इनकी एक बेटी थी और इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर ने बेबी के साथ एक और बेबी के साथ ब्लेस करे, लेकिन उसके बाद ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੁਮਨ ਹੈ। ਮੈਂ 2017 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। बेटी 1 महीने की 17 दिन की हो चुकी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सारे जय। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर एक दिन 3 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस बहन ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो रसौलियां उसी दिन गायब हुई और उसी महीने सेम मंथ ये बहन इन्होंने कंसीव किया और परमेश्वर ने 9 मंथ इनको संभाल के रखा। फिर 6 जनवरी 2025 को परमेश्वर ने इनकी मैरिज के 7 साल बाद परमेश्वर ने इनको एक बेबी बॉय के बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आप जानते हैं कि जब जब हम टेस्टमनीज को सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करता है। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और इसी तरह से और भी टेस्टमनीज हमारे पास आई है कि जैसे कैसे परमेश्वर ने लोगों को आजाद किया, लोगों को हील किया। जैसे कि अजनाला ब्रांच से ब्रदर जसविंदर को वीजा के साथ ब्लेस किया, कैसे परमेश्वर ने इनको वीजा के साथ ब्लेस किया, किसको जॉब के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर ने प्लॉट के साथ ब्लेस किया, प्रॉपर्टीज के साथ ब्लेस किया, नए घर के साथ ब्लेस किया, वीजा के साथ ब्लेस किया। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि कैसे लोग जब जब बो रहे हैं, जब जब अपने टाइट को, अपनी ऑफरिंग्स को बो रहे हैं और बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर उनके जीवन में बना रहा है और परमेश्वर बंद रास्ते उनके जीवन में से खोल रहा है। किसी को वीजा के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर ने जॉब के साथ ब्लेस किया, नए घरों के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। जोर से जितनी भी ताकत आपके हाथों में, जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। सब जन अपने हाथों को उठा के सब जन वर्शिप में जाएंगे। रूह विच नच नच के